दोस्तों, आमिर इदरीसी को हिंदुस्तान के 100 मुस्लिम्स जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, जिनका बड़ा अच्छा काम दिखा गया, उसमें से उनको सिलेक्ट किया गया। तो ये 100 में एक वो हैं जिनको आप सब जानते हैं, जो जिनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं बहुत सारा कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बड़े प्रोमिनेंट लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी स्पीच बाकी है। एक बात तो मेरे जहन में ये आती है कि इतनी बड़ी कौम है, 20 करोड़ आदमी, तो लगभग देखा यह गया है कि आदमी सुबह उठता है, घर से बाहर निकलता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ रोज़ी कमाई जाए। और रोज़ी के लिए बाहर निकलता है, उसका सफ़र शुरू होता है, वो ज़िंदा रहता है, एक वक्त आता है मर जाता है, लेकिन उस आदमी से कौम को एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता। ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं या अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। अगर आपको मैं, हालांकि मेरे पास कुछ साबित करने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन 3% या 2% लोग ऐसे हैं जिनको कौम की फिक्र होती है, जो कौम के लिए काम करते हैं और कौम के लिए जीते हैं। उसमें से एक आदमी आमिर इदरीसी है। अरे हाँ, अपने लिए तो हर कोई जीता है। आज सबसे बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान का जो दौर आज चल रहा है, उससे बुरा दौर पहले कभी नहीं आया और शायद आगे भी ना आए। लेकिन आप देखिए कि आज भी हमारी कौम के लोग बिल्कुल काम नहीं करते, कौम की फलाह के लिए कोई काम नहीं करता। अपने लिए हर कोई काम करता है, दिन रात मेहनत करता है कि तरक्की हो, कामयाबी हो, पैसा है, गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन जहाँ तक बात कौम की आती है, तो आप देखिए, आप काफ़ी लोग ऐसे यहाँ होंगे जो काम अच्छा करते होंगे। मेरी बात वहाँ तक पहुँचे जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते कौम के लिए, कि देखिए आपकी कौम में एक नौजवान बच्चा जो जॉब छोड़कर सिर्फ इस फिक्र के साथ जॉब छोड़ता है कि मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, एक तंजीम बनाऊँगा, पूरे हिंदुस्तान में घूमूँगा और ऐसा एक माहौल बनाऊँगा जहाँ हमारी कौम के बच्चों को इल्म मिले, नौकरी मिले, उनको ताकत मिले। तो मुझे जब मालूम हुआ कि आमिर इदरीसी को सिलेक्ट किया गया है, तो मैंने सोचा ये काम बड़ा अच्छा है कि इनको सबके सामने पेश किया जाए और बाकी लोगों को अपील की जाए कि देखिए, एक लड़का नौजवान था, भरपूर जवानी में काम छोड़कर एक बड़े काम पे लग गया। काफ़ी अमीर लोग हैं, काफ़ी ताकतवर लोग हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, वो कोई काम करते नहीं हैं। अगर आपसे काम नहीं होता, कम से कम ऐसे आदमी का साथ दीजिए जो बहुत सारा काम करता है और हमेशा सोचता है कि मेरी कौम की तरक्की किस तरह हो। सिर्फ यही बात बोलने के लिए आया था मैं कि आज की मीटिंग का मकसद ये होना चाहिए कि आमिर के अचीवमेंट पर हम सब खड़े हो जाएं, इनको स्टैंडिंग ओवेशन दें और बाद में ऐसे 10 अमीर, 20 अमीर पैदा हो, वो आपको साबित करना है। आप ताली बजा रहिए, इसके हौसले को और बुलंद कीजिए, इसको और ताकत बख्शिए और जब जब मौका मिले यहाँ आके वादा कीजिए कि अमीर, जब तुम आगे बढ़ोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जो भी मंसूबा लेके आओ, जो भी प्रोग्राम लेके आओ, जो भी आपकी स्कीम है, हम सब साथ में रहेंगे। आज हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन लोग बैठे हैं, इतने बड़े लोग बैठे हैं। हमारे अलीगढ़ के एक्स वाइस चांसलर, हमारे और सारे बहुत मशहूर लोग बैठे हैं। एक नौजवान के लिए आप बैठ जाए, सॉरी आपको बहुत देर खड़ा कर दिया, क्योंकि आमिर ने बहुत शानदार खाने का बंदोबस्त भी किया है। वो चाहते हैं खाना आपको तब मिले जब आप इस बात का अहद कर लें कि आप जब तक जिंदा हो, जब तक आपकी सांस चल रही है, जब भी नाम सुनो एमपी का, तो आपके मुंह से यही निकलना चाहिए। दुआ तो निकले, साथ में ताउन भी आपका होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ आना सही साबित होगा। वरना आप यहाँ आओगे, दो अच्छी बात करोगे और बाद में एमपी का साथ नहीं दोगे या उनके फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में नहीं जानोगे, उनको मजबूत नहीं करोगे, तो मैं समझता हूँ शायद आप गुनाह करोगे। जब आपको कौम का यह हाल मालूम है, आपको यह मालूम है कि मेरी कौम में बहुत कम लोग हैं जो कौम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। एक नौजवान निकला है जो अभी, सईद खान ने तो बहुत सारी बातें की, स्ट्रोक आ चुका, इनको हार्ट का अटैक आ चुका, उसके बाद भी जुनून वही है, वही मतलब भूत सवार है उनके सर पर कि मैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान के ब्लड में इल्म भर दूँ। ये उनका ख्वाब है, ये उनकी चाहत है।
तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, या जो लोगों ने वादा करके यहाँ नहीं आए, उन सबको इस बात का अफसोस होना चाहिए कि हमने इतने बड़े मूवमेंट में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया। सोहेल खंडवानी साहब हैं, एहसान गाड़ावाला साहब हैं, इकबाल मेमन साहब हैं, फिर हमारे शब्बीर अंसारी बैठे हैं यहाँ, हमारे वीआर शरीफ साहब यहाँ बैठे थे। ये बहुत सारे मजबूत लोग हैं जो अगर इनका साथ दे दे तो ये पलट कर नहीं देखेगा। देखना कि आने वाले 5-10 साल में एएमपी को आप खुद चाहोगे कांटेक्ट करना, आप उनसे चाहोगे मदद उनको करना, उनको उनका हाथ बढ़ाना, लेकिन तब एएमपी बहुत आगे बढ़ चुका होगा। वो अमीर इद्रीस कहेगा कि अब मुझे आपके ताउन की ज़रूरत नहीं है, अब लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब ये मूवमेंट बढ़ चुका है, मैं कौम के लिए मदद तक काम करूंगा। लेकिन जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त आप साथ नहीं आए। मैं आज भी देखता हूं कि आज अमीर इद्रीस ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, काफ़ी लोगों को दावत दी थी और रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए, हम लोग एक साथ एंजॉय करेंगे, खुशी मनाएंगे और आगे एएमपी को मजबूत करने के लिए कुछ मंसूबा बनाएंगे। देखिए, हमारे नगर सेवक हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो काम करते हैं, रास्ता बना दिया, गटर बना दी, बिल्डिंग बना दी, लेकिन कौम अमीर बनाता है, कौम को ये लोग बनाते हैं, वो कौम के लिए कोई काम नहीं करते। आपको 5 साल खिदमत करेंगे, हर अच्छे काम आपको आपकी मदद करेंगे, लेकिन कौम को डेवलप करना, कौम को साथ देना, उसको मजबूत करना और अपने पाँव पे खड़ा करना, ये काम सिर्फ एएमपी कर सकता है या ऐसी संस्थाएं कर सकती है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एएमपी के लिए इतना वादा करता हूँ कि एएमपी को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा और जब जब जिमखाना की ज़रूरत पड़ेगी जिमखाना हमेशा उनका रहेगा। अपने जितने प्रोग्राम्स मीटिंग्स ये कर सकते हैं यहाँ, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे इनसे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो काम वो करते हैं वो काम करते रहे और आपका ताउन मिलता रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।